में मैं और प्रियांशु। तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे मेन खबर बता देते हैं, वो है टीम इंडिया को लेकर। टीम इंडिया का दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुका था कल। स्टार्ट होने के बाद एक अच्छी कहीं ना कहीं एक स्टार्ट मिली है टीम इंडिया को एज अ ओपनर विद केएल राहुल। केएल राहुल ने उस टेस्ट में शतक लगा दिया है। जी हाँ, वो शतक लगा, ओपन करते हुए उन्होंने शतक लगाया और टोटल जो है उन्होंने 116 रन बनाए 168 गेंद में। उसके बाद बाकी अब बल्लेबाजों की बैटिंग देखो, कहीं ना कहीं एक ईश्वरन को लेकर थोड़ा सा था कि ईश्वरन को उनके अभी तक एक 50 ही है टोटल, 3 अभी उन्हें ईश्वरन को जब भी मौका मिलता है ना, वो उतना परफॉर्म यहाँ पे कर नहीं पाते हैं। और फिर लोग बात चर्चा ये करते हैं कि भाई उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है। मौका मिल रहा है तो रन नहीं बना रहे ना। और वहीं दूसरी तरफ आप देखो ध्रुव जुरेल को उन्होंने तीनों मैचों में 50 लगाई है। एग्जैक्टली, उन्होंने बनाया यहाँ पे, तीनों पारियों में 50 लगाई है यहाँ पे। अगर आप देखें एक बार स्कोर कार्ड बता देते हैं, फिर हम केएल राहुल पर भी चर्चा करेंगे और पूरे बैटिंग कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे यहाँ पे कि क्या रह सकता है। 319 रन, ये सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट यहाँ पर खेल रही है इंडिया ए। और यहाँ पर अगर हम बात करें 319 रन 7 विकेट के नुकसान पे 83 ओवर के बाद बना लिए। यशस्वी जायसवाल कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए, 26 गेंदों में 17 रन इन्होंने बनाए यहाँ पे। और आउट होने के बाद थोड़ा सा एम्पायर के साथ भी इनकी तनातनी हो गई थी, नोकझोंक हो गई थी वहां पे। केएल राहुल ने शानदार प्रदर्शन किया बॉस, 168 रन 168 गेंदों में 116 रन बनाए, माफ कीजिएगा यहाँ पे। और कहीं ना कहीं जो ओपनर्स की टेंशन थी कि क्या केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए, कहां रखना चाहिए, उसको खत्म कर दिया। केएल राहुल आपके ओपनर यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। अभिमन्यु ईश्वरन 11 रन, करुण नायर 40 रन, ध्रुव जुरेल 52 रन, नीतीश रेड्डी 34 रन, शार्दुल ठाकुर 19, तनुष कोटियान 5 और अंशुल काम्बोज 1 रन बनाकर खेल रहे हैं यहाँ पे। और 24 रन यहाँ पर एक्स्ट्रास में मिले। लेकिन जो हाईलाइट रही है हिमांशु, वो रही है यहाँ पे पूरी तरह से केएल राहुल की बल्लेबाजी। बिल्कुल, केएल राहुल। अभी आप देखो जडेजा है हमारे पास, जडेजा के बाद केएल राहुल ही एक ऐसे मतलब इंग्लैंड में बैट्समैन है जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। exactly. और वो जब स्टार्टिंग से ही आपको एक बैटर ऐसा होता है ना ओपन में जो रन बना रहा हो, जो टीम को लीड करे, क्योंकि शुभमन गिल उनके पास भी है एक्सपीरियंस पर उतना नहीं है जितना केएल राहुल के पास है। तो एक आपको प्लेयर एक एंकर रोल चाहिए होता है, तो वो एंकर रोल दिवाने के लिए केएल राहुल अब पहले टेस्ट में शतक लगा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है, वो चीज दिखती है। तो ये टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। और लैंड होते ही सबसे बड़ी बात है कि लैंड हुए वहां पे, उन्होंने खुद एक तरीके से इंटेंट दिखाया कि मैं सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट यहां पर खेलना चाहता हूं, और जाते वहां पर शतक जड़ दिया है। तो ओपनर्स तो कंफर्म हुआ है, लेकिन चर्चा अभी भी इस बात की चल रही है कि नंबर 3 आखिर होगा कौन। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप नंबर 3 देखें, कई बार बदलाव हुए, शुभमन गिल ड्रॉप भी हुए, या फिर जैसा बोला गया उस समय पे कि कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे, लेकिन आज तो वो कॉम्बिनेशन में फिट बिठाने पड़ेंगे बॉस, क्योंकि कैप्टन है वो। अब नंबर 3 खेलेंगे, नंबर 4, ये एक चर्चा पुरजोर तरीके से यहाँ पे जारी है। और इसी कड़ी में मैं कहूंगा यहाँ पे माइकल क्लार्क, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, उनका साफ तौर पे कहना है कि बॉस नंबर 3 पे उनके अकॉर्डिंग हिमांशु करुण नायर नहीं, साई सुदर्शन को बल्लेबाजी करनी चाहिए, उनको जगह मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टेक्निकली और इंग्लैंड की सिचुएशंस को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को देखते हुए, साई सुदर्शन के पास ज्यादा यहाँ पे पॉइंट्स हैं इन कंपैरिजन टू करुण नायर। और आप देखोगे ना, साई सुदर्शन जो 23 साल का एक युवा लड़का जिसने करीब 15 इनिंग में 759 रन लगाए हों, आईपीएल में एकदम गदर मचा दिया, ऑरेंज कैप रही। और आप देखोगे अगर दूसरी तरफ आप तमिलनाडु के लिए उनके स्टार्ट्स भी देखोगे, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के लिए 29 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और उनमें करीब उनके 2000 से ज्यादा रन हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि माइकल क्लार्क ने क्या बोला है। उन्होंने बोला, टू मी दिस किड इज अ सुपरस्टार, साई सुदर्शन। आई थिंक ही इज अ नंबर 3 इन टेस्ट क्रिकेट एंड आई थिंक ही इज probably going to open the batting in India for T20 and ODI team as well. Exactly. He is in their squad, test squad, so उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू बैट एट नंबर 3। लेकिन अगर वो नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें होती हैं। ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है इंडिया के लिए। क्योंकि याद रखिएगा, करुण नायर जो खेलते थे उस समय पे भी, जब वो 13 शतक आया था, वो ग्लोरी इनिंग्स आई थी, तो वहां पे चेतेश्वर पुजारा थे, विराट कोहली नंबर 4 पे थे, फिर आपके रहाणे थे, रहाणे नहीं थे तो करुण नायर को मौका मिला था। तो करुण नायर को आदत है मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलने की। आप नंबर 5 ट्राई कर सकते हो, आपकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी लंबी हो जाएगी। नंबर 5 अगर करुण नायर आ जाते हैं, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए उन्होंने दोहरा शतक लगाया, फिर उसके बाद फिर
उनके रन भी आ रहे हैं और अचानक से मतलब ठीक है कंसिस्टेंसी होती है आपके पास रन्स भी होते हैं, लेकिन क्या ऑर्डर डाउन करने से क्या एक मेंटल मतलब थोड़ा सा बिल्कुल इंपैक्ट पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन अब बात वही वाली है कि अगर टीम में जगह बनानी है, टीम में खेलना है, तो आपको किसी भी पोजीशन पर खेलना होगा इस वक्त। उसके बाद जब आप लगातार रन बनाने लग जाते हैं तो फिर आप कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपनी पोजीशन यहां पे रखूं। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि शुभमन गिल किस नंबर पर खेलते हैं। अगर शुभमन गिल नंबर 3 खेलते हैं तो सारा जो ये चर्चा है ये बिल्कुल दता हो जाएगी, लेकिन अगर शुभमन नंबर 4 खेलते हैं यहां पे तो फिर करुण नायर मुझे लगता है नंबर 5 या फिर शायद टीम में जगह ना मिले, ये भी हो सकता है। अगर साई सुदर्शन नंबर 3 खेल रहे हैं, शुभमन गिल नंबर 4 खेल रहे हैं, तो नंबर 5 ऋषभ पंत, फिर आपके पास नीतीश है, वॉशिंगटन है, शार्दुल है, जडेजा है। लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग में आप 2 स्पिनर्स के साथ नहीं जाओगे। नहीं, एक के साथ तो जाओगे। हाँ, एक के साथ तो रविंद्र जडेजा जा रहे हैं पक्का यहाँ पे, लेकिन आप ये देखोगे कि नीतीश और शार्दुल क्या दोनों को फिट इन करने की कोशिश करोगे? हाँ, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप एकदम अपने हार्डकोर बॉलर रखें और जितने आपको बैट्समैन चाहिए 6 प्रॉपर रखें, तो आप उससे भी कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा ये देखना है ना कि केएल राहुल का शतक तो यहाँ पे आ गया, लेकिन करुण नायर और साई सुदर्शन की जो रेस है इसे जीतता कौन है 20 जून की सुबह यहाँ पर पता चलेगा। इंडिया में दोपहर होगी उस समय पे, तो तभी ये खुलासा होगा कि भाई केएल राहुल या फिर माफी है करुण नायर या फिर साई सुदर्शन कौन खेलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर दोनों खेल रहे हैं और किस जगह पर खेल रहे हैं। केएल राहुल का नाम बार बार आ रहा है। केएल राहुल ने ऐसा प्रदर्शन कर दिया ना कल जाते ही कि दिमाग में उनका नाम बैठ गया। अगली खबर की ओर यहाँ पे बढ़ते। विराट कोहली वाली खबर की बात करें। विराट कोहली वाली खबर बेसिकली उन्होंने ये बोला है अभी खबर को लेकर कि अगर टीम इंडिया 5-0 से टेस्ट हार जाती है, ठीक है, सिलेक्टर्स उनसे कहते हैं, फैंस उनसे कहते हैं, खुद कैप्टन उनसे कहता है कि आइए टेस्ट में वापसी करिए, तो विराट कोहली 101% टीम इंडिया में वापस आ सकते हैं। मतलब टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का कमबैक यहां पर हो सकता है। और ये कहना माइकल क्लार्क का, अब कैसे, जो हिमांशु ने बताया कि अगर इंग्लैंड में टीम इंडिया बुरी तरीके से हार जाती है, जैसे 4-0 एक समय पे हारी थी, अगर वैसा कुछ हो जाता है, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो यहाँ पे, क्योंकि शुभमन गिल के दौर की यहाँ पे शुरुआत हो रही है, एक नई टीम है और ऐसा युवा टीम है। आप देखोगे तो एक अच्छी टीम है, युवा टीम है, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने ये बियॉन्ड क्रिकेट पॉडकास्ट पर बोला उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन, सिलेक्टर, ये लोग फैंस सपोर्ट करते हैं विराट कोहली को, अगर इंग्लैंड सीरीज अच्छी नहीं जाती है टीम इंडिया की, तो विराट कोहली टेस्ट में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को वो प्यार भी करते हैं। आईपीएल जीतने के बाद भी जब मैथ्यू हेडन ने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने बोला था कि आईपीएल की जीत बहुत खास है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट 5 लेवल उससे ऊपर है यहाँ पे। तो साफ तौर पर उन्होंने ये बात बोली थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल की हमने बात कर ली ना, तो आईपीएल के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। युजवेंद्र चहल, जिनके बारे में कल एक बड़ा खुलासा भी हुआ कि भाई 3-3 फ्रैक्चर के साथ खेल रहे थे लड़का। पहले रिब्स में फ्रैक्चर था, फिर फिंगर फ्रैक्चर हुई, लेकिन टीम के लिए कोशिश करते रहे, लगातार यहाँ पे गेंदबाजी करते रहे, विकेट लेते रहे और फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब उनका कहना साफ तौर पे ये है कि ठीक है, आईपीएल 2025 का खिताब हम यहाँ पे नहीं जीत पाए, लेकिन 2026 में हम पूरी जान लगाकर वापसी करेंगे और अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल को लेकर और उनके प्रदर्शन को लेकर आपको लगता है कि अब इनका कमबैक पॉसिबल है इंडियन टीम में, जिस तरीके से आगे बढ़ चुकी है टीम? देखो, ओडीआई में तो मुश्किल है और टेस्ट में भी, लेकिन टी20 में अगर है उसमें भी अभी अगर कोई प्लेयर, मतलब सिचुएशन तो यही बन सकती है, क्योंकि अगर आप देखो कुलदीप यादव एक तरफ आपके पास है अभी, ठीक है, वहीं आप कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर के साथ जा चुके हो, और सबसे बड़ी बात वरुण चक्रवर्ती को क्या आप नहीं कर सकते ड्रॉप, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ओवर द ईयर्स। तो कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल या फिर कोई प्लेयर अगर चोटिल हो जाता है या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाती है, तब तो एंट्री है, वरना युजवेंद्र चहल के लिए कमबैक अभी टीम आगे बढ़ चुकी है ऐसा लग रहा है यहाँ पर, और आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पर फ्रेंच ओपन में कार्लोस एल्कराज। जी हाँ, लगातार उन पर नजरें बनी हुई थी कि भाई उनका मुकाबला है यहाँ पे लोरेंजो मुसेटी के साथ, और ये मुकाबला बड़ा रहता नहीं है ऐसा कार्लोस एल्कराज का मुकाबला। वो बड़े ही मतलब क्लीन फिनिश करते हैं, बहुत ही एक तरफा जीत हासिल करते हैं। लेकिन अगर आप ये मुकाबला देखिए 4-6, 7-6, 6-0 और 2-0 फिर बाद में रिटायर्ड हुए, तो उसके बाद ये मुकाबला जीता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है कि कार्लोस एल्कराज अगर ऐसे हिकअप्स के साथ जीतेंगे तो क्या फाइनल
फाइनल में जो कि कि संडे को खेला जाएगा, बिल्कुल। क्या वहां पे अपना फ्रेंच ओपन का टाइटल डिफेंड कर पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उनके सामने रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने जगह बना ली है फाइनल। अब जगह बनाने से याद आया कि जो हमारे पीयूष चावला हैं, उन्होंने अपनी जगह को लेकर अब एक बड़ी सवाल मतलब कहीं ना कहीं बोल दिया है कि अब मैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट को खेलूंगा ना डोमेस्टिक खेलूंगा। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है सारे ही फॉर्मेट से। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, क्लोजिंग दिस चैप्टर विद ग्रेटिट्यूड, रिटायरिंग फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, थैंक यू एवरीवन फॉर द सपोर्ट थ्रू दिस ब्यूटीफुल जर्नी, हैशटैग रिटायर्ड। तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी है आईपीएल से भी, सब सारे डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब जितने भी वो खेलते थे सबके लिए। उसके बाद उन्होंने सारी पिक्चर्स शेयर करी हैं, कैसे उन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड कप 2011 में मैं टीम में रहा, आईपीएल टीम में भी रहा। वो अपनी सारी जर्नी उन्होंने डिफाइन करी, फोटोज उन सारी जर्नीज के शेयर किए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और आखिर में उन्होंने कहा थैंक यू, आई एम रिटायर्ड। 2006 से 2013 का ये कारवा था। अगर इंडियन क्रिकेट की बात की जाए, आईपीएल के वन ऑफ द ग्रेट्स, बहुत ही शानदार गेंदबाजी उन्होंने की। और 2007 का टी20 वर्ल्ड कप की आप बात कर लीजिए, 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप की आप बात कर लीजिए, अहम मौकों पर जब महेंद्र सिंह धोनी देखते थे अश्विन के अलावा